तुम्हारे लोगों की? उसका भी जवाब देंगे, पहले आप उनकी बात। जब मैंने कहा कि पहले इसको क्लियर करो, आगे की बात बाद में होगी। नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। फिर वही बात नहीं है ना। अपने पिताजी को बस अब इस रिकॉर्डिंग को यहीं खत्म करो, फिर दूसरे दिन बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, ये तो आपको मालूम होगा कि दोगले देवबंदी कितने बड़े मक्कार होते हैं। इन दोगले देवबंदियों ने दावा किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाज़िर नहीं है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से कहीं नहीं आ जा सकते। ये मैंने मालूम किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से अपने किसी उम्मती के पास आ जा सकते हैं कि नहीं, तो इन्होंने कहा नहीं। मगर दूसरी जगह, दूसरी तरफ इनके बुजुर्ग यानी देवबंदियों के बुजुर्ग यानी काफिर लोग जो अल्लाह रसूल की शान में तौहीन कर चुके हैं, उनका यह हाल है कि अपनी कब्रों से उठ उठकर कोई मदरसा दारुल उलूम देवबंद पहुंच रहा है, तो कोई मिठाई लेके अपने घर पहुंच रहा है और वादा कर रहा है कि अगर तुम किसी से ना कहो, ये किसी से जिक्र ना करो, तो मैं रोज आया करूंगा। बताइए बताइए, दोनों में क्या सही हो सकता है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इन काफिर देवबंदियों को वो ताकत और कुव्वत अता की है जो रसूलुल्लाह को अता नहीं की? बताइए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन देवबंदियों से जो है कम है? इन बातों से तो यही जाहिर हो रहा है। जैसा कि इन्होंने एक किताब में और लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दू जुबान मदरसा दारुल उलूम देवबंद के उलमा से सीखी है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, ये किस मकसद से इस तरह की बातें करते हैं? क्या अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करने से इन्हें डर नहीं लगता? खैर, आइए इस चूजे को सुनिए। ये चूजा बकवास कर रहा है बहुत ज्यादा। इसका एक मुल्ला कहता है कि हुजूर को हाजिर नाजिर मानना ये शिर्क है, कुफ्र है, मगर वहीं दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा। हाँ, कुरान और हदीस के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। तो भाई, ये काम जब शरीयत के खिलाफ है तो ये उलमाए देवबंद शरीयत के खिलाफ क्यों कर चुके हैं? खैर, आप इस बात को सुनिए, गुफ्तगू को बागौर सुनिएगा, बात को समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और इन शैतान देवबंदियों से दूर हो जाइए। अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत के लिए कीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बात कर लीजिए। अभी तो बताया था, बहस कर रहे हैं। अच्छा। आप जिस व्यक्ति हेलो। हाँ जी, हेलो। बात करो। ताहिर। ताहिर। हाँ बताओ। बात करो भाई साहब से हमारे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम हुआ आपका? आप बताएं, आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम जी, नूर हसन है। नूर हसन। आपका नाम? तौफीक से पूछ लो, तौफीक को मालूम है? आप बताइए, आपसे सवाल हो रहा है। आपका नाम क्या है? नहीं आपका? नहीं, तौफीक को मालूम है। ताहिर नाम है, अख्तर के लड़के हैं। अच्छा अच्छा, किस मकतबा फिक्र से हैं ये? ताहिर कासमी। अच्छा, ताहिर कासमी। कासमी। अच्छा अच्छा, दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं? हेलो। अरे भाई, जी, बात जी। करो ना यार, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टाइम क्यों खराब कर रहे हो किसी का? टाइम हमारे पास खुद ना बहस का टाइम नहीं है, तो आपके वो क्या है, आपके चाहने वाले तौफीक भाई लेके आए आपके पास। मेरे पास लड़ने का टाइम ही नहीं है। पूरी मजबूत बात क्या करो यार, कोई बात मुंह से निकालो तो मजबूत तरीके से बोलो, कुछ भी बोलो तो। हाँ बताओ। क्या मसला क्या है, मैटर क्या है, वो बोलो जल्दी। ताहिर, सवाल करो, जवाब मिलेगा तुमको। सारे सवाल। हमें हमारी तरफ से कोई हमें सवाल नहीं, हमें लड़ना देखो है नहीं, ठीक है? नहीं, लड़ने का कोई मकसद नहीं है, लड़ाई झगड़े का इसमें क्या सवाल आ गया? भाई, मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? इसमें लड़ाई झगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं है। बात कर। क्या मैटर क्या है भाई, बोलो यार कोई।
मतलब हमारा पूरी बात कोई नहीं, बताओ। हमारा कुछ नहीं। तौसीफ बताए, तौसीफ क्या, हमें कोई हमें देखो, इन्होंने तो हमें हाथ खींच लिए। तौसीफ नहीं, ना ये वक्त है, ना आपने ये हाजिर और टाइम है। नाजिर का जो वीडियो में कमेंट किया आपने, रिकॉर्डिंग डाली अरे थी। हाजिर और नाजिर का 150-200 साल से चल रहा है ना, ये मसला कभी हल होगा? क़यामत तक नहीं हल हो क्यों सकता नहीं होगा हल? अच्छा अच्छा, क्या चलो तो अभी कर लो जाके अभी आओ। अच्छा अच्छा, अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका क्या नजरिया है, आपके अकाबिरीन का क्या नजरिया है हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से? रसूल पाक सल्लल्लाहु हमारा अलैहि वसल्लम। नजरिया जो है, हमारा नजरिया यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है। हाँ, वो अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म और हिकमत की बिना पर अपने कब्र मुबारक में जो तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं, वहाँ से अगर वो उनके पास नाजिर उनके वो वहाँ से उनके पास इतनी कुव्वत और ताकत है कि वो सभी के आम नबियों उम्मतियों के हालात और मालूमात उनके पास खबर पहुँचती रहती है। वो इस बात को माशाअल्लाह। कुदरत रखते हैं कि हर जगह वो हाजिर और नाजिर रह सकते हैं, लेकिन हर जगह रेगुलर हाजिर और नाजिर नहीं है, ये है। हर जगह माशाअल्लाह रेगुलर हाजिर। माशाअल्लाह, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारे अंदाज में आपने अपनी बात कही। मगर एक चीज कहना चाहूंगा आपको, जी हमारे अहले सुन्नत वल जमात के किस आलिम से आपने सुना है या किस किताब में आपने पढ़ा है कि हमारा नजरिया ये है कि हर वक्त हुजूर जो है वो कहीं किसी जगह हाजिर हैं? यही तो इन्होंने एक स्टोरी लगाई थी असल में, ठीक है। क्या? उसी में वो जो आपके मकतब फिक्र के हैं मौलाना फारूक साहब, उन्होंने यही बात कही कि जो है हर देखिए, जगह हाजिर अभी और अभी नाजिर आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि हर जगह हर वक्त हुजूर, ऐसा हाजिर और मुमकिन नाजिर नहीं नहीं कि है। हर जगह हर वक्त हैं। इसी ये बात को हमारा, उन्होंने इनकार किया। अरे यही आपका अकीदा है, यही जो आपका अकीदा एक यही मिनट एक मेरा है मिनट जो। एक मिनट, क्या भाईजान, हेलो, जी 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 क्या आपने इनसे ये कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर जगह हाजिर हैं, हाजिर और नाजिर हैं? नहीं कहा, नहीं ये कहा। तो बोल रहे हैं ऐसा। वही तो हम बता क्या रहे हैं, स्टोरी का इन्होंने मतलब नहीं, जो इन्होंने स्टोरी लगाई थी वो सही थी। फारूक साहब ने, मौलाना फारूक साहब ने वो ये बात हमारा कही। मौलवी कह रहा है जो उसको माने देखो, वो मुशरिक है। आप अपनी तरफ से बात को अच्छा आप ये बताओ। बात नहीं को नहीं मत नहीं, आप मोड़ो, ये बताओ। हम नहीं अपनी नहीं, बात तो हमारे नहीं मुंह में बोल मत डालो। नहीं हम नहीं, तो आप ये कह रहे हैं सबूत पेश करो। अब आपने कहा, इन्होंने कहा है तो वो मना कर रहे हैं। नहीं आप ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छा, जो एक ये और चीज, कहा चलो है कि सब कुछ हमारे आलिम। अच्छा, सब छोड़ो, खत्म करो। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी उम्मती के पास आना जाना चाहें तो क्या आना जाना कर सकते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जा सकते हैं अपने किसी उम्मती के पास? ख्वाब में ख्वाब में? ख्वाब में ख्वाब में? ख्वाब में कि आप जो है जिंदा ताबीर में बता रहे हैं। मैंने ख्वाब की बात नहीं कही। जैसे हम जो है कहीं मिलाद महफिल कर रहे हैं, हुजूर का जिक्र हो रहा है, आप जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों पर करम फरमाना चाहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जा सकते हैं कि नहीं? यानी चाहे कि वो वो अपने किसी को कब्र। पहचान हो कि ना हो, क्या क्या हो, आपका तो कहने का जा मतलब सकते है हैं कि नहीं? जिस तरह यानी मिलाद, अगर जो मिलाद शरीफ कर रहे हैं, चाहे वो हमें ना दिखे भले ही। अपनी कब्र मुबारक से आकर वो मिलाद शरीफ में तशरीफ ला सकते हैं, यही बता रहे हैं ना कि वो आ सकते हैं, करम फरमा सकते हैं या नहीं, ये बताइए। करम फरमा सकते हैं, करम फरमा सकते हैं। अब करम मतलब आने फरमाने के जाने की चाहे बात कर रहा हूँ। आने जाने के नहीं, करम फरमा सकते हैं, चाहे फरिश्तों के अच्छा, जरिए करम फरमाए नहीं या नहीं, मैं अपने जाने की बात कर रहा हूँ भाईजान, मैं जाने की बात कर रहा हूँ। क्या हुजूर सल्लल्लाहु मैं अलैहि वही बता वसल्लम रहा हूँ, अपनी कब्र मुबारक से निकल कर वो आ सकते हाँ हैं? हाँ हाँ निकल कर क्या किसी नहीं मिलाद की महफिल में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बस साफ सुथरा क्लियर जवाब आपका आया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। क्या हुजूर नहीं जा सकते अगर, तो क्या सहाबा जा सकते हैं? सहाबा क्यों जा सकते हैं भाई? नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। ताबईन तबे ताबईन जा सकते हैं। कोई नहीं जा सकता। क्या कोई अल्लाह का वली जा सकता है? अल्लाह का वाली भी नहीं जा सकता। आम आदमी जा सकता है? आम आदमी का अपनी कब्र से उठकर, जी जी जी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा सकते तो उसके बाद ही सारी बात ही खत्म ना, उसके बाद कोई नहीं जा माशाल्लाह, सकता। बस बड़ा अच्छा लगा सुनकर, साफ लफ्जों में बात अच्छी लगती है, बड़ा मजा आता है। हाँ, अब बस अगर उसी में आराम से बैठकर आराम से
बनकर अगर जो ये की जाए तो उसमें उसमें दोनों खुशी है। और जी, ये अच्छा लगा। बात भी नहीं है कि यहाँ पे लड़ाई की जाए। अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो अगर मैं ये कहूँ, जैसे मैंने अपना ये नजरिया पेश किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से जो है मिलाद पाक की जिस महफिल में आप जाना चाहें जा सकते हैं, तो ये नजरिया जो है शिरकिया है, कुफरिया है, इस्लाम के खिलाफ है, क्या है, जरा बताइए। ये नजरिया यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो बात कह रहे हैं, अपनी कब्र मुबारक से उठकर किसी मिलाद शरीफ में तशरीफ ले जाना, ये नजरिया जो है ये शिरकिया यानी खुले आम के तौर पर शिरकिया नहीं है कि बिल्कुल शिरक हो गया, कुफरिया इंसान काफिर हो गया, ये नजरिया रखेगा। कुफरिया भी यानी बस ये शरीयत के खिलाफ है। देखिए, आपकी दो तरह की बातें हैं, ये दो तरफी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। बिल्कुल सीधा क्लियर कट बात कहिए। जो शिर्क होता है वो हमेशा शिर्क ही रहता है, नहीं जो नहीं, कुफ्र शिरक होता है नहीं। वो हमेशा कुफ्र ही रहता है। तो आप आसान लफ्जों में ये समझे कि शिरकी अकायद में शिरक में शुबा हो जाए, शिरक में शुबा हो जाएगा। शुबा नहीं, शुबा नहीं, शुबा की बात देखिए। अच्छा, मेरा ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद पाक की महफिल में तशरीफ लाना चाहें तो ला सकते हैं। मैंने ये कहा तशरीफ ला सकते हैं जिस्मानियात के साथ। बताइए, मैं मुसलमान ही रहा या काफिर मुशरिक हुआ? काफिर और मुश्रिक ऐसा तो हमें भाई कहीं नहीं मिला है कि अगर तो ये अकायद ये है कि इसमें शिरक का शुबा ये है पाया जा रहा है कि आपने अल्लाह के ये दो नबी रंगी बातें हो गई। अब मुझे ये दो रंगी बातें करने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे अभी साफ साफ अभी आप बात कर रहे थे पहले से, उसी तरह साफ क्लियर कट बात बताइए। और मैंने आपकी मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह भी कहा आपकी बात पर। नहीं तो बस हमारा इसमें यही नजरिया है कि तो जायज कहो कि जायज है, जायज है, कोई हुक्म नहीं आएगा, शरीयत के खिलाफ नहीं है, या शरीयत के खिलाफ है, ये बताइए। ये शरीयत, और जो शरीयत के खिलाफ है तो फिर जो है आदमी गलती पर है। हाँ, गलती पर है, शरीयत के खिलाफ है, बस वही कहना। तो शरीयत के खिलाफ तक नहीं, शरीयत है, कुफ्र तक नहीं, कुफ्र तक चलिए आपने माना, चलिए आपने माना कुफ्र तक नहीं पहुंचा, मगर कितना गुनहगार होगा इसके बारे में मेरे को नहीं पता। आप तो यार गोलमोल घुमा गए यार, मजा ही नहीं आया बात करने में। अच्छा चलिए, आपने एक बात कही थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नहीं आ जा सकते तो फिर दूसरों की तो बात छोड़ो, ये कहा था ना आपने। मगर यहाँ आप आकर पलट गए, क्योंकि आपको मालूम है अपने घर की जो कहानियां हैं, जो अपने घर के मामलात हैं, आप यहाँ आकर इसलिए पलट गए कि मैं आपके घर का हवाला पेश कर दूंगा और आपसे जो ये हुक्म लगवा रहा हूँ आपके गले में डाल दूंगा। समझे नहीं आपकी बात। समझ भी नहीं पाओगे। बड़े बड़े मुफ्ती ना चक्कर खा के गिर जाते हैं असल में। दुनिया देवंदियत में अभी तक किसी देवंदी औरत ने, देवंदी खातून ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो अपने बुजुर्गों के अकीदे पर रहकर मुझसे बात करे, अपने अकाबिरीन को और अपने आप को हक पर साबित करके चला जाए। अभी तक ऐसा कोई किसी देवंदी खातून ने बच्चा पैदा नहीं किया। आप पहले बात ये समझे, बुजुर्गों का दीन नहीं है, बुजुर्ग बस आइडियल और नमूना है, वो हमारे बस राह रास्त, दीन उनका नहीं है। तो आप कुरान और हदीस से अपने अकायद वो करो। वैसे एक किताब है अबू बकर गाजीपुरी, जानते होंगे आप, हैं? नहीं, हम नहीं जानते। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो कौल होता है, जो बात होती है, वो बड़ों की मानी जाती है, छोटों की नहीं मानी जाती। छोटा कुछ भी कहता फिर उसकी बात काबिल कबूल नहीं होगी। नहीं भाई, वो बात किसकी काबिल कबूल होगी? वो बड़ों की होगी। बड़ों की बात तभी काबिल कबूल होगी जब वो भी कुरान और हदीस से मैच खा रही हो, कुरान और हदीस से उसका निचोड़ निकल रहा है। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा, ये जो मैंने अभी बात कही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से जहां आना जाना चाहें आ जा सकते हैं, ये कुरान और हदीस के जो है खिलाफ है या मुताबिक? ये तो वही तो हम कह रहे, शरीयत और कुरान के खिलाफ है ये बात। माशाल्लाह। अब चलिए एक हवाला सुन लीजिए कुरान के खिलाफ। मौलवी कासिम ननौतवी अपनी कब्र से उठकर मदरसा दारुल उलूम देवबंद पहुंचे जी, और वहां जाकर जो है झगड़ा मिटाया।
जी। ये कब्र में किसने जाके बताया कि मदरसा दारुल उलूम देवबंद में झगड़ा हो गया है? और ये जो झगड़ा और हो गया ये। एक मिनट जी। और ये वहां पहुंचे जी। कब्र से कौन उठकर, कौन कौन? कासिम ननौतवी साहब। अच्छा जी। हाँ, और फिर वहां जाके कहा कि ये रफीउद्दीन, जी। इस झगड़े में तुम ना पड़ो, और उनसे भी मना कर दो। यानी सुलह करने के लिए गए, लड़ाई झगड़े को मिटाने के लिए गए। जी। यानी ये उनके काजी या पंचायत, पता नहीं हम क्या क्या कहें, जी। और झगड़े को मिटा के घर वापस आ गए। जी। ये इन्होंने कुरान के खिलाफ बात कैसे लिखी? नहीं भाई, वो जब खुद इंतकाल हो गया तो उनका कुरान वो कैसे ये बात लिखेंगे? जिसने अरे भाई बात लिखी। एक मिनट जनाब, लिखने वाले का नाम जानते हैं आप? नहीं नहीं भाई, लिखने वाले का आप नाम बताइए। मौलवी अशरफ अली थानवी, किताब का नाम है हिकायत औलिया। हिकायत औलिया। हाँ, उन्होंने उन्होंने ये क्या अब लिखा? बताइए, कुरान बावली के की खिलाफ, सरकारी। शरीयत के खिलाफ ये अपनी किताब जो है क्यों शाया की? चलो ये शरीयत क्यों के इसमें अपने खिलाफ है, बुजुर्गों की इतनी तारीफ की? जब इस हुजूर कहीं बात नहीं की आ जा सकते तो फिर ये मौलवी कासिम ननौतवी अपनी कब्र से उठकर मदरसा दारुल उलूम देवबंद कैसे पहुंच गए? फिर थानवी जी के दादा मिठाई लेके कैसे पहुंच गए? ये बताइए, आप जवाब चलिए, दीजिए। इस बात की हकीकत को हम नहीं मानते, ठीक है? आप अपना माने या एक- ना माने, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर के बुजुर्ग क्यों ऐसा लिख रहे हैं अपने बुजुर्गों की तारीफ में? रसूलुल्लाह के लिए मानने के लिए राजी नहीं हो, तैयार नहीं हो, मगर अपने घर के बुजुर्गों के लिए कुछ भी मानने के लिए तैयार हो। कहोगे ये कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, ये खिलाफ वर्जी करते हैं शरीयत की। कुरान और हदीस के खिलाफ ये लोग अपने बुजुर्गों के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, बकवास करते हैं। बोलो, कहो ये गलत बात है, और देवबंदियों ने ऐसा लिखा है तो गलत लिखा है, ऐलान करो। काफिर मत कहो, मुशरिक मत कहो, सिर्फ इतना ऐलान कर दो कि इन देवबंदियों ने अगर ऐसा लिखा है तो गलत लिखा है। बोलो, ऐलान करो भाई, ऐलान करो, बोलो। आपने एक ये बात मेरे अकायद से जो मेरे बुजुर्गों से निकाली है। अब आप दूसरी बात ये पहले बताएं, इससे बढ़कर इस छड्डा जो मौलाना अहमद रजा खान साहब ने इधर जो ये उधर मत लिखा है भागो, अभी पहले इस पर जवाब दो और बोलो कि इन्होंने गलत लिखा है, शरीयत के खिलाफ लिखा है, कुरान और हदीस के खिलाफ लिखा है। बोलो, आपके ताजुल शरीफ ऐलान में करो। तो ये तो अरे बहुत भाई, नीचे की ऐलान बात करो है। बस। ऐलान कैसे? आपने वहां क्या काफिर ऐलान? मुशरिक का हुक्म नहीं लगाया, कोई बात नहीं, बच गए आप, समझे, बच गए आप। और बहुत ही समझदार और शातिर किस्म का आदमी हो तुम, कि तुम्हें इस चीज का इल्म था कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा ऐसा लिखा है। आप यहाँ खामोशी इख्तियार कर गए। बड़े बड़े मुफ्तियों को लटकाया है मैंने इस बात पे, पसीना आ जाता है सर्दी में। तो हम आपसे आपसे तहे बाजुए तमुस तय करके आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं कि जो एक बात का मेरे को शुभ आप दूर करो। पहले इसका ऐलान करो, आप आगे की बात बाद में होगी, पहले इसका ऐलान। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने नूरसरन भाई से संपर्क करके तेल मंगवाया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये पहले यहाँ पे सब सीधा था, बाल बहुत झड़ रहे थे, अभी एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लगभग 80 से 90% हमको फ़ायदा हुआ। एक ही महीने में एक ही सीसी ऑयल लगाया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जिसको चाहिए, जिस भाई को चाहिए, नूरसरन भाई से संपर्क करें और ऑयल मंगा के एक बार ज़रूर आजमाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। साइड बिजनेस भी जिसको करना है उसके लिए भी नूरसरन भाई से संपर्क करिए। महीने का 15 से 20 हज़ार तक जिसको कमाना है, अलग से साइड बिजनेस के बारे में भी नूरसरन भाई बताते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है नूरसरन भाई से तेल से। एक बार मंगा के जरूर आजमाएं। गलत लिखा है इन लोगों ने, कुरान और हदीस के खिलाफ ये काम किया इन्होंने, कुरान और हदीस के खिलाफ ये जो है तारीफ की गई है। बोलो, ऐलान करो पहले। ताहिर भाई, जी जी। ताहिर नाम है ना आपका? अख्तर भाई के लड़के हैं ना आप? कौन सा गांव है आपका? गांव कौन सा है? हमें
हाँ, अरे इस बात गांव पर कौन सा है, गांव कौन सा, कहाँ रहते हैं? नहीं, आप कहाँ रहते? अरे मैं तो रामपुर रहता हूँ, रामपुर हाँ, तो काशीपुर फिर- आंगा। मेरा सोशल मीडिया पे पूरा एड्रेस पड़ा है, डंके की चोट हाँ, पर, और मेरे नंबर के साथ। दुनिया में अच्छा, किसी तो- देवबंदी है, तो उसका वो भेज सकते हैं लिंक वगैरह? लिखो नूर हसन रजवी नेटवर्क, नहीं, मेरे आपको WhatsApp सोशल पे मीडिया पे चले जाइए, नूर हसन रजवी नेटवर्क डालो अपने मोबाइल में, मेरा पूरा बायोडाटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डरने वाला मामला कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी देवबंदियों से ही निकला हूँ, 15 साल से ज्यादा देवबंदियों के बीच रहा हूँ, ठीक है। कई साल मैंने पढ़ाई की है देवबंदियों में, फिर उन्हीं के साथ रहा, जमातों में भी गया, ठीक है। और बहुत सारे जमात मामला में देखे, गए? जब ये पता चला कि ये लोग तो काफिर हैं, अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करने वाले हैं, तब मैं निकला नहीं हूँ। नहीं नहीं, जमात में आप गए? हाँ हाँ, जमात में भी गया हूँ। तो जमात में यानी क्या, जमात के बारे में आपको तो कुछ मालूम होगा ना? अरे बहुत तरतीब होती- बहुत कुछ मालूम है बहुत कुछ मालूम है, अभी मत खुलवाओ, पहले इसका ऐलान करो कि इन देवबंदियों ने जो है अपने बुजुर्गों के लिए कुरान और हदीस के खिलाफ बातें कही हैं, बस इसका ऐलान करो आप अभी। तो इसका ऐलान आप भी तो फिर इसका ऐलान इससे पहले करो ना, कि जो ने आला हज़रत ने जो ये लिखा है कि ये हमारे अरे घर पे- हम जवाब देंगे उसका भाई जनाब, हम जवाब देंगे, मगर आपके पास कोई नहीं। जवाब नहीं है, आप फंस गए। देखिए ज्यादा वक्त मेरे पास है नहीं, ऐलान कीजिए आप। नहीं ज्यादा वो मैं जो आपके आपने घर का बात हवाला की- आपको दे रहा हूँ, और हवाला को गलत साबित करे तो 10,000 का इनाम हर हवाले पे, हर हवाले पे 10,000 का इनाम। जल्दी बोलो यार, मुझे वक्त नहीं है, टाइम नहीं है इतना। वक्त नहीं, तो आपने बात कही, पहली बात हम तो किसी और चीज में देखिए लगे हुए आपका हैं। जो दावा है उस दावे का ऐलान कीजिए। आपका दावा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से कहीं नहीं आ जा सकते, तो मैंने आपसे कहा कि हुजूर ही नहीं जा सकते या कोई और भी आ जा सकता है कि नहीं, तो आपने कहा जब हुजूर नहीं जा सकते तो कोई नहीं जा सकता, आपने कहा ना। हम्म। तो फिर ये मौलवी कासिम ननौतवी अपने घर से अपनी कब्र से उठ के मदरसा दारुल उलूम देवबंद कैसे पहुंच गए? थानवी जी के तो दादा मिठाई लेके जो है अपने घर कैसे पहुंच गए, और उनसे कह रहे हैं कि तुम किसी से अगर जिक्र ना करो तो मैं रोज आया करूंगा। वादा कर रहे हैं क्या, अगर जिक्र ना करो किसी से, मगर उन्होंने जिक्र कर दिया डर के मारे, पता नहीं क्या डर की बात थी या क्या खौफ था उन्हें, मगर फिर वो आए नहीं दोबारा जब उन्होंने जिक्र कर दिया। तो हो सकता है कि उनकी दादी अगर जिक्र ना करती तो शायद रोज चक्कर लगाते, ऐसा हो सकता था कि नहीं? हाँ जनाब, जनाब जी जी जी। ऐसा हो सकता था कि नहीं? मगर उन्होंने घर में जिक्र कर दिया कि ऐसे ऐसे जो है तुम्हारे दादा आए थे मिठाई लेके आए थे। अब वो मिठाई जो है वो कब्रिस्तान में थी या फिर बाजार में थी, मार्केट में थी? कब्रिस्तान से उठ के पहले मार्केट गए होंगे, फिर घर आए होंगे, या फिर थानवी जी के दादा की कब्र में मिठाई की दुकान थी। कोई जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से जनाब। खैर चलो छोड़ो, नहीं, कोई जवाब देखो, आएगा भी नहीं। अच्छा भाईजान, मेरे साथ जो लाइन पे है क्या नाम है इनका? हेलो, तौसीफ भाई। अच्छा तौसीफ भाई, ये लाजवाब होगा, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा बिजी हूँ, कहीं जा रहा हूँ, अब आप देख लीजिए इनकी क्या इल्मी हैसियत है, ठीक है। हाँ, वो तो मेरे को पता चल गई। अब इन्होंने ऐलान भी नहीं किया, जो इनका दावा था उस दावे का ऐलान नहीं किया इन्होंने। अगर ये जवाब ना दे पा रहे हो ताहिर भाई, अगर आप सुन रहे हो तो आप अपने पिताजी से भी बात करवा सकते हैं। आप अपने बड़े किसी अकाबिर, जो आपके बड़े उलमा हो, दुनिया का सबसे बड़ा कोई आलिम हो आपका, किसी भी अकीदे पे किसी भी एक मौजू पर बात करा देना, किसी भी एक अकीदे पर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कोई भी चुन आपने लीजिए पहली टॉपिक। बात जो हमें फतावे दिए हैं, उससे हम जो हमारे ऊपर जो फतवा ठोक रहे, उससे हम वही तो, 1 मिनट तो मेरी बात तो सुनो, फतवा तो पहले मेरी तो सुनो आप। हमने तो आपको कोई फतवा ही नहीं दिया, हमने क्या बोला फतवा? नहीं, बता रहे कि ना ऐलान करो, आपके बड़े ने ये क्यों लिखा, तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि आला हज़रत ने ये तारीफ की फिर थी, वो जायज़ इधर उधर है। भागने लगे। अरे एक बात पूरी नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई, चारों तरफ भागने की आदत खत्म नहीं होगी तुम्हारे लोगों की। उसका भी जवाब देंगे, पहले आप उनकी बात जब करो। मैंने कहा कि पहले इसको क्लियर करो, आगे की बात बाद में होगी। नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। फिर वही लेकिन बात मेरी नहीं है ना। तो अपने पिताजी को बुला के बस लेके अब आओ। इस रिकॉर्डिंग को यहीं खत्म करो, फिर दूसरे दिन बात करेंगे। कोई भी जितना बड़ा हो उसको लेके आइए। जी यही तो आप नहीं, यही तो फतावा रिजविया में लिखा है, यही बात जो आप मेरे ठोक रहे, यही बात तो फतावा रिजविया में लिखी है, उसकी तो ताबील कर मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा है, इतने बड़े पढ़े लिखे होते ना तो ऐतराज नहीं उठाते। आई समझ में? तो जो लिखा है वो सुनो, तो जो लिखा है वो तो सुनो मेरी। फिर वो खामा खाए की बकवास नहीं, खामा खाए की बकवास नहीं।
नहीं नहीं फिर नहीं, हमारी- किसी मौजू पर बात, हमारी- हाँ फिर किसी मौजू पर बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, फिर किसी मौजू पर बात करेंगे। अब ये लाजवाब हो गए, इन्होंने जो है कोई जवाब नहीं दिया, जवाब- और इन्होंने आप मेरे इन्होंने सवाल का इकरार भी जवाब किया, हाँ इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इन्होंने कबूल किया। इसके जब मेरे सवाल का आप जवाब कबूल किया कि नहीं किया अभी? अरे यार बड़े मुजोर होते हो आप लोग, मतलब बेगैरती की भी हद हो जाती है यार। तो आप बेगैर तो आप लोग आप नहीं सवाल अरे का जवाब दे यार रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपका जो मुफ्ती हो, समझदार हो, उससे मेरी बात कराओ, ठीक है। नहीं, तुम हो मेरे जाहिल को जो जोहला, सवाल है तो- अब मैं मेरे आपसे सवाल बात का नहीं कर जवाब- सकता। मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए, ऐसे नहीं नहीं, पहले इस बात को क्लियर करो, तुमने तो ऐलान ही नहीं किया। ऐलान करने में तुम्हारी हवा हो रही है भाई। हमें ये बताओ कि फतावा रिजविया में अरे क्या लिखा है? खामा खाए की बात नहीं, पहले ऐलान करो कि इन देवबंदियों ने सब कुछ बताया जाएगा। मुराद इन देवबंदियों ने कुरान और हदीस के बाद, कुरान और हदीस के खिलाफ बात कही है अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बुजुर्गों की तारीफ में। ऐलान क्यों नहीं करते आप? पहले ऐलान करो, आगे की बात तो बाद में होगी ना, फिर तुम्हारा इसी तरह मुंह कुछ लेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, पहले सुन लिया हजरात, आपने इन देवबंदी मक्कारों की गुफ्तगू को क्या सोच रखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं। अपने इन काफिर मुल्लाओं को ये बुरा भला नहीं कह सकते। अब ये ऐलान भी करने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ कर चुके हैं, मैं ऐलान करता हूं। ऐसा भी ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है। यही है इन दोगले देवबंदियों की पॉलिसी। खैर, आप अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करें, इन शैतान के दोस्तों से और शैतान की रूहानी औलादों से अपने आप को बचाएं। और हक जमात अहले सुन्नत वल जमात, और पहचान उसकी ये है कि ये अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह की शान को बयान करते हैं जैसा कि उसका हक है, और उनसे दुश्मनी रखने वालों से दूर रहते हैं। मज़ारात औलिया पर जाते हैं, हाजिरी देते हैं, उनका वसीला पेश करते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के महबूबीन बंदे होते हैं। मगर ये शैतान देवबंदी, देव का बंदर, देव के पुजारी, ये अपने मुल्लाओं की तारीफ करते हैं और ये अल्लाह की तौहीन करते हैं। यही इनकी पहचान है। ये कहते हैं ये जो देवबंदी होते हैं, ये कहते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है, जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब अल्लाह कर सकता है। तो ये इनकी पहचान है। खैर कोई बात नहीं, आप बस अपने ईमान की हिफाजत फरमाएं।